बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या मकसद होता है और साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। बाज़ का हमें जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं या बहुत छोटे नंबर हैं, मिसाल के तौर पर ये बहुत बड़ा एक नंबर है, ये एक बहुत बड़ा है, ये एक बहुत छोटा है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहा है तो पॉइंट के बाद ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो इस तरह के जो बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स होते हैं इनसे हमारा वास्ता पड़ता है कैलकुलेशंस में, और इनको जब लिखते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए इनको हम पूरे नंबर को इस तरह लिखने की बजाय हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, जिससे फिर ये नंबर जो है थोड़ा छोटा बन जाता है, लिखने में जगह कम लेता है और टाइम भी कम लगता है। तो इसलिए ये फ़ायदा होता है साइंटिफिक नोटेशन का कि इसमें नंबर जो बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर होता है उसे जो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं लिखने में, उनको हम कम वक्त में और छोटी स्पेस पर उनको लिख सकते हैं। तो इनको अब किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन असल में 10 की रेज़ पावर में हम लिखते हैं, 10 की रेज़ पावर में। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मिसाल के तौर पर नंबर 1 है तो इसमें हमारे पास 5700। इसमें एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वो रेफरेंस पॉइंट हम लेफ़्ट साइड से देखते हैं। जो हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, पहला नॉन ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो आ रही है तो इसको हमने काउंट नहीं करना। तो लेफ़्ट साइड से हम जाएंगे और जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके साथ हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो हमने हमारा पॉइंट जो है वो जहाँ भी हो उसको हमने उठाकर वो रेफरेंस पॉइंट पर लेकर आना है। अब मिसाल का तो 5700 है तो इसका पॉइंट कहाँ पर है, जिसका पॉइंट ना दिया गया हो उसका आप लोग को पता है कि पॉइंट कहाँ पर होता है, उसका पॉइंट एंड पर होता है। अब इस पॉइंट को हमने उठाकर रेफरेंस पॉइंट पर लेकर जाना है। तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 57। अब पॉइंट के बाद आपको पता है जो ज़ीरो होती हैं या पॉइंट से पहले जो ज़ीरो आ जाती हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर। 10 की रेज़ पावर हमने देखनी है तो अब कितनी लिखेंगे। अगर तो हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो हमने देख लेना है कि हम कितने डिजिट लेकर, तो वो पॉजिटिव होगा। पहली बात तो ये है कि वो जो 10 की रेज़ पावर आएगी वो पॉजिटिव होगी। अगर पॉइंट को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो वो जो हमारी पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। इसलिए जितने डिजिट जाएंगे उतनी पावर आएगी, और फिर वो लेफ़्ट या राइट की तरफ से देख लेना है कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अब यहाँ से हम कितने पॉइंट जो है वो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तकरीबन 1 2 3, 3 पॉइंट तो दाएं तरफ से जा रहे हैं, इसलिए ये आएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 3। तो ये होगा साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम करते हैं और मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। नंबर 1, नंबर 1 वही है कि 5700। तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है, 5 के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ दाएं तरफ। अब इसका पॉइंट कहाँ पर है, इसका पॉइंट इधर है। इस पॉइंट को हमने कहाँ पर लेकर आना है, ये रेफरेंस पॉइंट पर हमने लेकर आना है। तो इसको अगर हम रेफरेंस पॉइंट पर लेकर आएँ तो ये बनेगा 5.7, और ये बाद में जो ज़ीरो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं। मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर, 10 की रेज़ पावर जो है वो कितनी आएगी, कितने डिजिट हम जा रहे हैं, 1 2 3, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट और जो हमारा असल पॉइंट जहाँ पहले मौजूद था इनके दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं, 3। तो ये 3 इसकी पावर होगी, 10 की रेज़ पावर 3। अब ये 3 प्लस होगी या माइनस होगी, क्योंकि हम पॉइंट को दाएं तरफ से बाएं तरफ मूव किया है इसलिए ये प्लस होगी। तो इसका आंसर आएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 3। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 49800
और फिर 000 1 2 3। तो इसका रेफरेंस पॉइंट भी इधर है इस जगह पर, तो हमने पॉइंट को इधर लेकर आना है 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर। अब 10 की रेज़ पावर हमने देखनी है, यहाँ सॉरी 8 भी आएगा, क्योंकि सिर्फ हमने ज़ीरो को इग्नोर करना है और ज़ीरो के अलावा जो बाकी डिजिट हैं वो हमने लिखने हैं। 4.98 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर, कितने पॉइंट पहले इधर मौजूद था। अब रेफरेंस पॉइंट और इसके दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसकी पावर आएगी 7। तो अब ये प्लस में होगी या माइनस में होगी, पावर जो है नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। चूँकि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है इसलिए ये प्लस होगी, तो ये होगी 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 7। अब हम करते हैं तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 9 6 और कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब इसे लिखेंगे तो रेफरेंस पॉइंट हमारा इधर है और जो ओरिजिनल पॉइंट है वो हमारा इधर है। अब रेफरेंस पॉइंट और जो हमारा पॉइंट है इसके दरमियान कितने डिजिट हैं, 6 ज़ीरो हैं और एक ये भी काउंट करना है। बाज़ बच्चे जो हैं सिर्फ ज़ीरो को काउंट करते हैं और दूसरा जो डिजिट होता है उसको काउंट नहीं करते, तो वो फिर गलत हो जाता है। इसको भी काउंट करना है, तो ये आएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये पावर प्लस होगी या माइनस में होगी, तो ये चूँकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है इसलिए ये प्लस होगी। नंबर 4, तो नंबर 4 में हमारे पास है 416.9, तो इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास इधर है। अब रेफरेंस पॉइंट और जो ओरिजिनल पॉइंट है इसके दरमियान दो डिजिट्स हैं, तो ये आएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर। तो ये कितने दरमियान में डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट हैं, तो पावर तो 2 आ जाएगी। अब नेगेटिव हो गई है पॉजिटिव। अब चूँकि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है इसलिए ये पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। इसके बाद नंबर 5, 4 और नंबर 5। नंबर 5 जो है वो 8300 1 2 3। तो इसका अब रेफरेंस पॉइंट किधर है, इधर है, और जो पॉइंट गिवन है इसमें वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए हम इसे पहले तो लिखेंगे 8.3 और बाकी जो ज़ीरो है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 10 की पावर कितनी आएगी। अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 4, 3 ज़ीरो हैं और एक 3 है, तो इसलिए पावर आएगी 4। अब पॉइंट को हमने किस तरफ मूव किया है, लेफ़्ट की तरफ। लेफ़्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमने पावर के साथ कौन सा साइन लिखना है, पॉजिटिव, इसलिए इसके साथ आएगा प्लस। अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6, तो इसमें है 0.00643। अब इसमें रेफरेंस पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन लेफ़्ट साइड से हमने देखना, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट देखें तो वो 6 है, तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट इस जगह पर होगा। इसलिए ये हमारा बनेगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर। तो अब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये हमने कितने डिजिट मूव किया है, 3, 1 2 3, पावर इसकी 3 आएगी। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया। अब हमने क्या पॉइंट को मूव कहाँ से किया है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, इसलिए लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम मूव करेंगे तो हमारी जो पावर है वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव, इसलिए -3 आएगी। इसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 में हमारे पास है 0.0074। तो इसमें भी रेफरेंस पॉइंट इस जगह पर मौजूद है, तो ये आएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर। अब हम पॉइंट ये है और इनके दरमियान कितने डिजिट है, 3। तो ये पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा है,
लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर ले, लिहाजा इसकी पावर आएगी -3। इसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 में हमारे पास है कितने ज़ीरो हैं 6 के साथ, 3 3 6 7 6 1 1 ज़ीरो आएगा, 1 2 3, फिर 1 2 3। अब इसमें रेफरेंस पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो वो 6 है, इसलिए रेफरेंस पॉइंट इसका ये है। और इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो कहाँ पर है, एंड पर, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं, और जिस में पॉइंट ना हो वो कहाँ पर होता है, एंड पर। अब इसको हमने कहाँ पर मूव करना है, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट पर लेकर जाना है। तो 6 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, आगे चूँकि सारी ज़ीरो हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट भी ना लिखें तो इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 की रेस पर 10 की पावर कितनी आएगी हमारे पास, कितने डिजिट हमने मूव किया, 3 3 6 और 1 7। अब ये 7 जो पावर है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये हमने देखना है। तो ये देखने के लिए हमने देखना है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए ये जो पावर है ये पॉजिटिव होगी। इसके बाद है नंबर 9। नंबर 9 में हमारे पास है 0 पॉइंट, कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ज़ीरो, 0.1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे है 3 9 और 5। तो इसमें पॉइंट इस जगह पर है, रेफरेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पर होगा, तो इसलिए ये आ जाएगा 3.95। बाकी ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो सारी हम इग्नोर कर देंगे। 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर, 10 की पावर जो है वो कितने डिजिट हमने मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर आएगी 9। अब हम ये पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है, तो इसलिए ये पावर जो है वो आएगी नेगेटिव में आएगी। इसके बाद लास्ट है 10। तो इसमें हमारे पास है 2 7 5 और इसके साथ है 3 ज़ीरो है, नीचे हमारे पास 0.0025। तो ये भी उसी तरह से है जैसे, बस ऐसे समझ लें जैसे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है, ये 2 के बाद है, तो ये आ जाएगा 2.75। और इसका पॉइंट किधर है, यहाँ पर है। अब पॉइंट के दरमियान और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 3 और 2 5, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पर 5। तो 10 की रेस पर 5 है। अब ये देखना है ये प्लस है या माइनस है, क्योंकि इसमें हमने मूव किया है राइट से लेफ़्ट की तरफ, इसलिए ये होगी पॉजिटिव। अब नीचे अगर हम देखें तो इसमें रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट वो कौन सा है, 2, इसलिए ये 2 और 5 के दरमियान रेफरेंस पॉइंट है, और ये पॉइंट है हमारे पास, इसको हम मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज पर। अब कितने डिजिट हमने मूव किया है, तो इसको हमने मूव किया है 3 डिजिट, तो इसलिए 10 की रेज पर आएगा 3। तो अब 3 जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमने चूँकि अब हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव किया है, इसलिए जो पावर है वो होगी -3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे ऑर्डिनल नोटेशन में दिए गए थे और उनको हमने किस में चेंज किया था, साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये जो क्वेश्चन है ये साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं और इनको हमने चेंज करना है ऑर्डिनल नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में
ऑर्डिनरी नोटेशन बिल्कुल उस तरह से उल्ट है। अगर जिस बच्चे को वो समझ आ गई है क्वेश्चन नंबर 1 की, तो उसके लिए 2 कोई मुश्किल नहीं है। तो नंबर 1 इसका हम करते हैं, तो ये है 6 मल्टीपल 10 की रेस पावर है -4। तो अब पहले तो देखना है कि इसका पॉइंट यहाँ पर ये 6 के साथ है इधर। अब पॉइंट को हमने मूव करना है, पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव करना है, 4 डिजिट, क्योंकि पावर कितनी आ रही है 4। इस पॉइंट को हमने 4 डिजिट मूव करना है, लेकिन किस तरफ करना है ये हमें बताएगा साइन, जो पावर के साथ साइन है। अगर पावर के साथ साइन जो है वो प्लस होगा तो हमने दाएं तरफ मूव करना है। पावर के साथ जो साइन है वो अगर होगा पॉजिटिव तो फिर हमने पॉइंट को दाएं तरफ मूव करना है। अगर पावर के साथ जो साइन है वो होगा नेगेटिव तो फिर पॉइंट को हमने बाएं तरफ मूव करना है। तो इसमें अब पॉइंट ये आ रहा है और इस पॉइंट को हमने मूव करना है, कितने डिजिट मूव करना है, 4 डिजिट। और 4 डिजिट किस तरफ मूव करना है, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इसके साथ जो साइन है वो कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। तो इसलिए हम लिखेंगे ये 0.0006, क्योंकि ये एक 6 भी काउंट करना है। ये नहीं कि 4 जो है वो सिर्फ 0 ही आएंगी, बल्कि 6 भी जो हमने 4 डिजिट मूव करने हैं उनमें 6 भी आएगा। एक 6 आएगा, 3 हम अपने पास 0 लगाएंगे और पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। और ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन है और ये है हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन। इसके बाद नंबर 2 में 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 10। तो अब इसमें पॉइंट इस जगह पर मौजूद है, यानी रेफरेंस पॉइंट पर ऑलरेडी मौजूद है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करते थे कि पॉइंट जहां भी मौजूद होता था उसको हम रेफरेंस पॉइंट पर लेकर आते थे, लेकिन इसमें पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट पर मौजूद है और इसको हमने मूव करना है। मूव कितने डिजिट करना है और किस तरफ करना है ये हमें जो 10 की पावर है वो बताएगी। अब कितने डिजिट करना है ये तो हमें पावर बताएगी, ये है 10। फिर लेफ्ट की तरफ करना है या राइट की तरफ करना है ये पावर का साइन हमें बताएगा। अब इसमें पावर का साइन जो है वो पॉजिटिव है, यानी प्लस है, 10 की रेज पावर +10 है, इसलिए ये पॉइंट जो है वो 10 डिजिट दाएं तरफ हमने मूव करना है। अब 2 डिजिट तो ऑलरेडी हमारे पास दाएं तरफ मौजूद हैं, साथ हम 8 ज़ीरो जो हैं वो और लगाएंगे और पॉइंट जो है वो यहाँ से कितने डिजिट जो है वो 8 ज़ीरो हम और लगाएंगे। तो इस तरह वो जब यहाँ पर आ जाएगा, ये 8 ज़ीरो हम लगाएंगे तो पॉइंट जो है वो हमारा जिस मुकाम पर आना था वहाँ आ जाएगा 5.06। 2 डिजिट ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से ये हमारा जो पहले साइंटिफिक नोटेशन था अब हो गया ये ऑर्डिनरी नोटेशन में। इसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 जो है इसमें है 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर है -6। तो इसमें भी ये पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट पर मौजूद है और इसको हमने मूव करना है, कितने डिजिट मूव करना है, 6 डिजिट। किस तरफ करना है, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ क्यों करना है, क्योंकि पावर के साथ जो साइन है वो किसका आ रहा है, नेगेटिव। इसलिए हम इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ यहाँ से उठाकर लेफ्ट की तरफ 6 डिजिट मूव करेंगे। एक डिजिट तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है 9, तो बाकी जो है 5 डिजिट 6 पूरे करने के लिए 5 जो है वो हम साथ 0 लिखेंगे। 0.1 2 3 4 5 और 1 आ जाएगा 9। 9 के बाद 018। ये पॉइंट बाद बच्चे इधर ही पॉइंट लगा देते हैं और फिर पॉइंट को दोबारा इधर लगा देते हैं। पॉइंट तो किसी भी जो नंबर है, एक नंबर में पॉइंट सिर्फ एक दफ़ा ही आ सकता है, 2 दफ़ा उसमें पॉइंट नहीं आ सकता। इसलिए जब इधर आ गया फिर 9 के बाद इधर रेफरेंस पॉइंट पर दोबारा उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है नंबर 4।
नंबर 4 है 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर है 8। अब इसमें भी हमने पॉइंट रेफरेंस पॉइंट पर मौजूद है और इसको हमने मूव करना है। किस तरफ मूव करना है? दाएं तरफ मूव करना है। क्यों दाएं तरफ? क्योंकि जो पावर का साइन है वो हमारे पास पॉजिटिव है, +8 है। कितना डिजिट मूव करना है? 8 डिजिट। तो 3 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं और हम कितने साथ ज़ीरो लगाएंगे? 5, क्योंकि 3 ये हैं, +5 ज़ीरो लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो वो 8 पूरे हो जाएंगे। इसलिए हम लिखेंगे 7 8 6 5 0 0 0 0 0। तो इस तरह से ये हमारा नंबर बनेगा जो कि ऑर्डिनरी नोटेशन में है। पहले हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन में था।